हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया प्रश्न करा, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों करा कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई दिया गया है 6 मीटर और 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। दोस्तों देखिए समचतुर्भुज का अर्थ सम मीन्स होता है बराबर, चतुर्भुज माने 4 भुजा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हों, जैसे देख लीजिए आप इस प्रकार से बना हुआ चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसे तो हम वर्ग कहते हैं इस प्रकार से। तो देखिए जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजा तो बराबर होती हैं, उसके साथ साथ उसके चारों अंत कोण भी जो हैं बराबर होते हैं, अर्थात 90-90 अंश के होते हैं। लेकिन जो समचतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजा तो बराबर होती हैं, लेकिन उसके चारों कोण बराबर नहीं होते हैं। तो कह रहा है देखिए कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, देखिए कह रहा है कि AC अर्थात एक विकर्ण हुआ, कह रहा कि 6 मीटर है, 6 मीटर, और दूसरा विकर्ण आपका BD है जिसको कह रहा है कि 8 मीटर है इस प्रकार से। तो कह रहा कि तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम विकर्णों को लिखते हैं D1 तथा D2 लिखते हैं। किसी एक विकर्ण को हम D1 मान लेते हैं, किसी दूसरे विकर्ण को हम D2 मान लेते हैं। जबकि D1 का मान दे दिया गया है 6 मीटर और D2 का मान दिया गया है 8 मीटर। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमारा होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पर 1/2 गुणते D1 का मान 6 मीटर और गुणते D2 का मान हो जाएगा आपका 8 मीटर। अब भाग दे दीजिए दूसरे, तो 2 3 6। अब आपका बचा देखिए, 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 1 कम 3 और 3 का गुणा 8 में कर देंगे तो 8 3 के 24, ये मीटर का मीटर में गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अतः समचतुर्भुज के क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 24 वर्ग मीटर या 24 मीटर स्क्वायर। यही भाई हमारा आंसर हो जाएगा।